हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी फोटोसिंथेसिस में पहले हमने नॉन साइक्लिक के बारे में पढ़ा और साथ ही फोटो सिस्टम्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो जब वो याद हो तो फिर ये टॉपिक बहुत आसान पड़ेगा। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, यानी एक साइकिल में एटीपी की सिंथेसिस होती है। लाइट या फोटो की मौजूदगी में फास्फेट का एडीपी के साथ मिलकर एटीपी का बनना फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है और ये एक साइक्लिक मैनर में अगर होता है। यहाँ पर आप देख लेंगे, ये हमारे पास थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है और इसमें दो रीजन होते हैं, यानी फोटो सिस्टम 1 के या 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की ऑब्जर्व करने वाला ये थाइलाकाइड का एक रीजन है और इसी में दो सेंटर्स होते हैं। एक एंटीना कम्प्लेक्स होता है ऊपर और नीचे रिएक्शन सेंटर होता है। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है, इसमें ओनली फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला रीजन इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर लाइट फोटॉन की शक्ल में जब आकर यहाँ एंटीना कम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंटीना कम्प्लेक्स में क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड मौजूद होते हैं। ये दोनों जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिएक्शन सेंटर में भेज देते हैं। ये नीचे रिएक्शन सेंटर है, इसमें क्लोरोफिल ए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर क्लोरोफिल ए से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा, जो कि फेरेडाक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, FRS या FD मुख्तसरन इसको कहते हैं। ये FRS जो कि ये आयरन पर मुश्तमिल है, ये एक प्रोटीन है। जब ये इन दो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसके बाद एक कैरियर का सीरीज शुरू होता है, जिसमें पहला PQ है। ये भी आयरन रखने वाला एक प्रोटीन है और ये प्लास्टोक्विनोन कहलाता है। इसके बाद एक कम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम का, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम F का एक कम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर एक पंप के जरिए हाइड्रोजन को बाहर रिलीज़ किया जाता है और ये हाइड्रोजन एक एनर्जी रखता है। उस एनर्जी की वजह से एडीपी फास्फेट के साथ मिलकर एटीपी बनता है और इन साइटोक्रोम की जो कम्प्लेक्स है, इससे जब हाइड्रोजन को पंप आउट किया जाता है तो एटीपी सिंथेज एंजाइम रिक्वायर होती है। तो इस कम्प्लेक्स का पहला काम तो ये हो गया कि एटीपी सिंथेसिस अगर होती है। दूसरा काम ये है कि ये इन दो इलेक्ट्रॉन को जो कि PQ से आते हैं उनको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं PC तक, प्लास्टोसियानिन तक उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर वहाँ PC से ये दो इलेक्ट्रॉन दोबारा रिलीज़ हो जाएंगे और डायरेक्टली आकर यहाँ फोटो सिस्टम 1 के जो रिएक्शन सेंटर है वह N हो जाएंगे और क्लोरोफिल A में दोबारा एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो ये एक साइक्लिक मैनर के ज़रिए इलेक्ट्रॉन यहाँ कैरी होकर दोबारा यह अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। तो ये हमारे पास था साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ देख लें, यहाँ पर ओनली एटीपी सिंथेसिस अगर होती हैं, दिस साइक्लिक ट्रांसपोर्ट परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस ओनली एटीपी। यहाँ सिर्फ एटीपी बनते हैं और NADPH नहीं बनता। यानी फोटोसिंथेसिस के जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ओवरऑल जो लाइट रिएक्शन है, इसमें एटीपी और NADPH की जो मकदार है वो बैलेंस हो जाए। ओके, थैंक यू।